नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो वरिष्ठ समाज सेविका हैं, लेखिका हैं, कवित्री हैं और वात्सल्य नामक संस्था की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप हैं कविता मल्होत्रा जी। कविता मल्होत्रा जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस साहित्यिक जगत की जो गंगोत्री है, जहाँ से हमारे देश की प्रतिभाएं आप बहुत सबके सामने लेकर आके आते हैं, उस जगह को मैं नमन करती हूँ। जी जी जी, और आपका अभिनंदन है, आपका अभिनंदन है। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं कविता जी। पहला प्रश्न हमारा ये है कि जो आपने वात्सल्य संस्था बनाई हुई है, एक तो नाम बहुत खूबसूरत आपने चयन किया है, ये संस्था बनाने की नौबत कब और क्यों और कैसे हुई, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो जो इंसान शिक्षा पाता है वो अपने परिवार से पाता है। मैंने अपने परिवार में हमेशा भारतीय संस्कृति की किताबें देखी, शिक्षा देखी, माहौल देखा जी, और वही मेरे ऊपर दिमाग के जो असर था, मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ज़िंदगी को मैं एक ऐसी दिशा में लेकर के जाऊं जिससे कि हमारे जो देश के भावी कर्णधार हैं उन्हें भी मैं भारतीय संस्कृति की कुछ शिक्षा दे सकूं। और वात्सल्य रस के साथ बच्चों का जुड़ाव वैसे ही बहुत रहता है। वाह, इस वजह से मैंने वात्सल्य की स्थापना की। तो इस वात्सल्य संस्था के माध्यम से आप क्या क्या सेवाएं देते हैं? बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को या अन्य क्या क्या सुविधाएं देते हैं? बच्चों को शिक्षा तो देते ही हैं, क्योंकि हर विषय का ज्ञान उनको देना बहुत ज़रूरी है। जी। उसके साथ साथ उनको खेल खेल में मैं भारतीय संस्कृति की शिक्षा देती हूँ अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए, क्योंकि लेखन मेरा एक शौक भी रहा है और मेरा काम भी है। तो बच्चों को वैसे भारतीय संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ हम लोग कोशिश करते हैं कि इनको सिलाई, इंग्लिश स्पीकिंग, कंप्यूटर कोर्स, सौंदर्य प्रशिक्षण और लेडीज़ के लिए हमने रोज़गार पर कुछ प्रोग्राम्स रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम आत्मनिर्भर योजना एक हमारा प्रोजेक्ट है जिसमें हम उनको हाथ से बैग बनाना, घर की और सजावट की चीज़ें बनाना सिखाते हैं, जिनकी प्रदर्शनी भी लगाई जाए। एक व्यक्तिगत प्रश्न मेरे मन में आया कविता जी, जैसा आपने दर्शकों को अभी बताया कि आप अपने वात्सल्य के माध्यम से तमाम उन विषयों में एक नाटक शब्द जोड़ा आपने कि नाटक आप कराते हैं, उन्हें सामाजिक, बच्चों के अंदर सामाजिकता और सामाजिक जो हो रहा है उसे दिखाते हैं। तो कभी आपने जो नाटक आप कराते हैं, तो कभी आपने ये नहीं सोचा कि आपको नाटक के क्षेत्र में या फिल्म के क्षेत्र में या बॉलीवुड के क्षेत्र में आपको भी प्रयास करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है जी। लेकिन मेरा कभी रुझान बॉलीवुड की तरफ इसलिए नहीं रहा क्योंकि उस तरफ हमने काफ़ी बिखराव, काफ़ी भटकाव महसूस किया, जो कि हमारी भावी पीढ़ी जो है उस दिशा में अगर चली गई तो उसको संस्कृति हमारी समझ में नहीं आएगी। नहीं, मेरा सिर्फ प्रश्न ये था, आपका व्यक्तिगत था कि आपने प्रयास नहीं किया या नहीं? मैंने प्रयास करना उचित ही नहीं समझा, क्योंकि मेरा जो मकसद था विषय से भटक रहे थे, फिर जिंदगी का उद्देश्य कुछ ऐसा था जिसमें कि मैं ये चाहती थी कि मैं अपने ही चादर में रह करके जितना कर सकती हूँ समाज की सेवा करूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम फिर वात्सल्य में वापस आते हैं कविता जी। जैसे कि वात्सल्य नाम बहुत प्यारा, मैंने एक बार और कहा अभी आपसे, बहुत सुंदर है, ममतामयी नाम है। ये कहे कि शिशु से जुड़ा हुआ, बच्चों से जुड़ा हुआ, माँ और बच्चे के दिल और मन को जोड़ने वाला शब्द है। इस वात्सल्य में अब तक कितने बच्चों को गोद लिया हुआ है? लगभग 100 से ऊपर हमारे पास बच्चे हैं जिनके परिवार भी जुड़े हुए हैं और जिसके अंदर लेडीज भी हैं, जेंट्स भी हैं और हर उम्र के बच्चे हैं। आप ये लगा लीजिए कि 4 साल की उम्र से लेकर के 80 साल की उम्र तक के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसा होता है कि कई दफ़ा कुछ लोग बड़े अपने हुनर सिखा जाते हैं बच्चों को और उनका मन भी बहल जाता है। बहुत अच्छा एक पारिवारिक माहौल है हमारे पास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहाँ एक और प्रश्न आता है कविता, जैसे आपने 100 से अधिक बच्चों को प्रशिक्षण दिया, शिक्षण दिया, संस्कार सिखाए, भारतीय संस्कृति सिखाई, उन बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे हैं?
ऐसा होता है कि मैं अगर खुद से अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनूं तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम मीटिंग रखते हैं, अभिभावक हमारे पास आते हैं, तो वो जब बताते हैं कि हमारे बच्चों में इतना बदलाव आया, इतना परिवर्तन आया, जो बच्चे पहले हमारी बात नहीं सुनते थे, बाहर खेलने में अपना समय व्यतीत करते थे, आज वो खुद से घर के कामों में भी हमारी मदद करने लगे हैं। और उनके स्कूल से जब ये रिपोर्ट आती है कि बच्चों में अचानक से इतना बदलाव आया है कि वो संस्कृति की बातें करने लगे। क्या बात है, तो हमें लगता है कि भारत हमारा जो है वो थोड़ा सा सांस्कृतिक माहौल से इतना पहचान बनाए अपनी, जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं वो एक भावी विवेकानंद में अपने यहाँ से कोई पैदा कर सकूं, वो मेरा उद्देश्य है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से वात्सल्य को सजाया हुआ है, संवारा हुआ है, और उस परिवार को भी संवारा हुआ है जिसमें 4 साल से लेकर 80 साल तक के बच्चे रहते हैं। मैंने 80 साल के बुजुर्ग को भी बच्चा इसलिए कहा कि इस उम्र में वो मन भी बच्चा बन जाता है। जैसा कि मुझे सूत्रों से पता चला है कि वात्सल्य एक वार्षिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है जी। उसके विषय में भी आप बताएं। हमारे यहाँ से पत्रिकाएं, मैं कोशिश करती हूँ कि पत्रिका में बच्चे जिन्होंने पूरे साल में क्या क्या चीज़ सीखी वो भी उस पुस्तक में लिखें। एक तो उनके अंदर लिखने का शौक जागता है, एक उन्हें ये पता लगता है कि हाँ, इस बच्चे ने कितना किया और मैंने कितना सीखा जी। और हमें ये लगता है कि अगर मैं बाहरी सूत्रों से जब किताब किसी के हाथ में जाती है तो वहाँ से ये जानने को मिलता है कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन हमें ये लगता है कि हम उससे भी अच्छा प्रयास कर सकें, पिछले साल से कुछ बेहतर कर सकें, और सरकार तक हमारी सारी की सारी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से सारी योजनाएं सब चीज़ जाती है, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, टीम वर्क होता है। तो हम लोग एक टीम की तरह, जो हमारे साथ हमारी फैकल्टी जुड़ी हुई है, हमारी कोशिश होती है कि उन्हें भी हम पहचान दिलाएं बहुत अच्छे, और उन्हें उत्साहवर्धन मिले। ये कह सकते हैं कि वार्षिक पत्रिका से आपके कार्यक्रम की, आपके काम की एक समीक्षा हो जाती है। जी। बहुत अच्छा प्रयास है आपने जो पत्रिका के रूप में इसको एक समीक्षात्मक लोगों को हाथों में दिया, ताकि वो आपको बता सकें कि आपको और क्या क्या करना है। जी। बहुत बढ़िया। जैसा कि हमें पता लगा है कि आप एक कवित्री भी हैं, लेखिका भी हैं, समाज सेविका भी हैं, तो मैं दर्शकों के लिए जानना चाहूँगा कि अब तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं? मेरी अब तक 12 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और इसके पीछे भी एक भावना रही। लिखती तो मैं बचपन से ही थी, लेकिन मेरी पोती का जब पहला जन्मदिन आया तो मुझे लगा कि मैं उसको ऐसा क्या उपहार दूं जो उसे हमेशा याद रहे, जिसका कभी रंग भी फीका ना पड़े। क्या बात है। तो उसमें वात्सल्य रस जो था वो सबसे ज्यादा था। वाह। वो, और उसके साथ में मैं चाहती थी कि भारतीय संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं मैं उनकी शिक्षा उस तक पहुंचा सकूं। और मैंने अपने आसपास जितनी भी थोड़ी बहुत देखी थी ऐसी चीज़ें जिसमें बचपन भटकता था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अगर किसी देश को बढ़ाना हो तो उसके बचपन को पढ़ा दो। तो मेरे मन में ये भावना जागृत हुई कि मैं क्यों ना एक ऐसी किताब लिखूं जो मैं इस बच्ची को भेंट कर सकूं उपहार स्वरूप। और इसी तरीके से पहली मेरी पुस्तक आई, उसके बाद अब 12 वर्ष की वो हो गई है। तो 12 किताबें मेरी आ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो ये सिलसिला कितने वर्ष तक चलने वाला है? ये कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि ये संकल्प मैंने खुद से किया है। तो ये जब तक मैं रहूं ये सिलसिला जारी रहे, आगे जैसी ईश्वर की इच्छा। चलिए, ये तो ईश्वर की इच्छा है कि संकल्प कब तक चलेगा, कहाँ तक चलेगा, और हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस नेक कार्य के लिए आपको। हम आगे बढ़ते हैं कविता जी। जैसा कि आजकल हम देखते हैं प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में हमारे युवाओं के अंदर क्रोध की संख्या ज़्यादा बढ़ती जा रही है। क्रोध बहुत बढ़ जाता है। अगर अभिभावक किसी काम के लिए कहते हैं तब वो क्रोध हो जाते हैं, उनके मित्र कुछ कह देते हैं तो क्रोधित हो जाते हैं, या अगर उन्हें समय पर कोई चीज़ नहीं मिलती है, या उनका टीवी ही चालू नहीं होता है, या लाइट चली जाती, इन विषयों को, इन बातों से भी उनके अंदर इतना ज़बरदस्त क्रोध आ जाता है कि वो अपने दिमाग से और अपने शरीर से बहुत गलत काम भी कर बैठते हैं, यहाँ तक कि हत्या तक कर देते हैं। इस विषय पर आप अभिभावकों को और हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि हमारे यहाँ पे बच्चों को शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन किताबी ज्ञान ज़्यादा है। मुझे लगता है कि बंधे बंधाए सिलेबस जब हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो उतने असरदार नहीं होते। हमें, मेरी अपनी 2 लाइनें मैंने लिखी हैं जो कि मैं अपनी वार्षिक पत्रिका में हमेशा टॉप पर लिखती हूँ। वो लाइनें हैं, तालीम वो नहीं
जो कैसे कमाना है पढ़ाए। वाह। तालीम वो है जो जिंदगी से क्या कमाना है सिखाए। वाह 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 वाह। तो मेरा ये कहना है कि अगर हम बच्चों को शिक्षा देंगे और शिक्षा इस ढंग से देंगे जो उन्हें समझ में आए, सिलेबस की तरह नहीं बल्कि खेल खेल में। मैं अपने नुक्कड़ नाटकों के जरिए इस तरह से बच्चों को सिखाती हूँ जिससे कि उन्हें कभी लगा ही नहीं कि हमारे अंदर किसी तरह का सिलेबस भरा जा रहा है या ठूसा जा रहा है। तो ज्ञान बच्चे लेना नहीं चाहते लेकिन वो खेल खेल में सब सीख लेते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये जो क्रोध की बात आपने कही बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ये आजकल हम ये हर जगह पर देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर झगड़े हो जाते हैं जी, हत्या हो जाती है, लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, लोग आत्महत्या की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि संस्कारिक शिक्षा मिले और वो एजुकेशन जो है वो घर से अच्छा कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं होता। तो घर से ही बच्चों को वो संस्कार, वो शिक्षा मिले, परिवार से वो शिक्षा मिले जिससे कि वो अपने ऊपर संयम रखना सीख सके। वाह, वाह, वाह। तो शायद ये क्रोध बहुत जल्दी शांत हो सके। बहुत ही क्या नाम है, जागरूकता करने वाला प्रश्न का जवाब दिया आपने। बहुत शुभकामनाएं आपको कविता जी। एक समय सीमा होती है हमारी साक्षात्कार की और वो समय सीमा नज़दीक आ गई है। चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे कि आप वात्सल्य के माध्यम से, क्योंकि वात्सल्य शब्द इसलिए जोड़ा कि आप उसकी संस्थापिका हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वात्सल्य के माध्यम से आप अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि मिट्टी में हम जन्मे खेले, मिट्टी में मिल जाना है। वाह। सुगंध हवा में छोड़ जाएं, मौत तो एक बहाना है। क्या बात है, क्या बात। मानव जीवन मिला, तराश कर खुद को निखार दूं। आहा। मधुमास हर मौसम को करूं, हर दुखी को प्यार दूं। क्या बात है, बहुत तो अच्छे। हम बहुत लोगों अच्छे। को प्रकृति से जुड़ना चाहिए जी। पेड़ कम काटें जी, प्रकृति की रक्षा करें, प्रकृति खुद हमारी रक्षा करेगी। सही कह रहे हैं। अपने संस्कार, अपने परिवार, अपना आहार, अपना व्यवहार, अपना आचार अगर हम सही रखेंगे तो हमारा भी भला होगा और जग का भी भला होगा। बहुत अच्छा संदेश दिया कविता जी आपने, और ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में आपने अपना बेशकीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।